आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। आस्था, कर्मकांड और सच्ची आध्यात्मिकता के बीच आखिर असली अंतर क्या है? स्रोत सामग्री के आधार पर चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सीधे मुख्य सवाल पर आते हैं। क्या ये जो रोजमर्रा के पूजा पाठ और बाहरी धार्मिक प्रथाएं हैं, ये महज एक दिखावा है, या फिर इन भव्य आयोजनों के पीछे कोई बहुत गहरी सच्चाई छुपी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए सबसे पहले बाहरी कर्मकांडों की वास्तविकता पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि आधुनिक पूजा के बारे में आलोचक आखिर क्या कहते हैं। देखिए, स्रोत सामग्री एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी सी आलोचनात्मक बात सामने रखती है। वो ये कि कई बार पूजा पाठ सिर्फ एक बाहरी दिखावा बनकर रह जाता है। मतलब, जब यह अनुष्ठान सिर्फ एक आदत बन जाए या फिर समाज में अपना रुतबा दिखाने का एक जरिया, तो फिर उनका असली अर्थ तो कहीं पीछे ही छूट जाता है ना? यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है वो यांत्रिक काम जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया जा रहा है, यानी सीधा सीधा शो ऑफ, और दूसरी तरफ है दिल से महसूस की जाने वाली एकदम सच्ची आंतरिक भक्ति। ये तुलना वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर आध्यात्मिक जीवन का असली फोकस होना कहाँ चाहिए। तो फिर असली भक्ति का सार क्या है? आइए सच्ची आंतरिक भक्ति की खोज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि सच्ची आध्यात्मिकता, जिसे यहाँ भक्ति का नाम दिया गया है, वो इन भव्य आयोजनों से नहीं मापी जाती, बल्कि ये तो पूरी तरह से दिल की पवित्रता से तय होती है। मतलब, भक्ति इन भौतिक अनुष्ठानों से कहीं ऊपर की चीज है। ये एक बहुत ही गहरा और सच्चा समर्पण है। और यही बात इस पूरे विश्लेषण का सबसे पावरफुल मैसेज दे जाती है। दिल से की गई सच्ची श्रद्धा ही भगवान तक पहुंचती है। सच कहें तो जीवन का ये जो अंतिम सत्य है ना, वो किसी महंगे या बड़े आयोजन से नहीं मिलता। वो तो बस अंदर की शुद्धता और सच्चाई से ही मिल सकता है। अब इस पूरी चर्चा को श्री कृष्ण की शिक्षाओं से जोड़कर देखते हैं, खासकर जो ज्ञान हमें भगवद गीता से मिलता है। ये पूरी दार्शनिक बहस असल में हमारे प्राचीन ज्ञान में बहुत गहराई से रची बसी है। ये विश्लेषण बहुत ही साफ तरीके से बताता है कि कैसे श्री कृष्ण की बातें हमें खोखले कर्मकांडों से दूर ले जाकर एक बहुत ही मजबूत और व्यवहारिक आध्यात्मिक मानसिकता की तरफ ले जाती हैं। यहीं पर एक बहुत ही क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट की एंट्री होती है, कर्म। ये इस बात पर जोर देता है कि इंसान अपनी असली जिंदगी में कैसे जीता है, कैसे काम करता है, दरअसल वही उसकी आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा टेस्ट है। देखा जाए तो कर्म ही वो धुरी है जिस पर पूरा का पूरा वास्तविक धर्म टिका हुआ है। स्रोत से लिया गया ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जबरदस्त वाक्य है, कर्म ही पूजा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दार्शनिक शिफ्ट है। सोचिए, हमारे रोजमर्रा के सही और ईमानदारी से किए गए काम को ही सबसे पवित्र पूजा का दर्जा दे दिया गया है। मतलब ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे निस्वार्थ कर्मों में भी मौजूद है। तो दिखावे से निकलकर एक आध्यात्मिक मानसिकता की ओर कैसे बढ़ा जाए? चलिए आंतरिक शांति के इस मार्ग को समझते हैं। इस बदलाव के लॉजिकल स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इस बाहरी दिखावे की सीमाओं को समझना होगा। फिर आस्था की उस सतही समझ को छोड़कर एक सच्ची आंतरिक भक्ति जगानी होगी। और फाइनली उस भक्ति को अपने रोजमर्रा के कर्मों में पूरी तरह से ढाल लेना होगा। सच में यही एक गहरी और शांतिपूर्ण जिंदगी का असली रहस्य है। इन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारने के बाद एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। अल्टीमेट गोल किसी भी अनुष्ठान को एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा करना नहीं है। इसके बजाय असली लक्ष्य एक ऐसा सच्चा और शांत इंसान बनना है जिसका आध्यात्मिक जुड़ाव किसी भी तरह के बाहरी दिखावे का मोहताज न हो। जैसे जैसे हमारा ये विश्लेषण खत्म होने को आ रहा है, ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल पीछे छोड़ जाता है। अगर सच्ची आस्था वाकई सिर्फ हमारे दिल और हमारे रोजमर्रा के कर्मों में ही बसती है, तो क्या इंसानियत को भक्ति का मतलब फिर से तय नहीं करना चाहिए? स्रोत से मिली इन बातों ने यकीनन आस्था और कर्म के रिश्ते को एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश किया है। इसी विचार के साथ सत्य की ये खोज आगे भी जारी रहेगी।